अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वर्ल्ड ऑफ नॉलेज। इनके वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि वज़ीर तलीम पंजाब राना सिकंदर हयात खान साहब जो हैं, उन्होंने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवालात जो हैं उनको उन्होंने जवाबात दिए हैं। वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कि उसमें आपके जहन में जो उठने वाले सवालात हैं और उनके जो जवाबात हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल वर्ल्ड ऑफ नॉलेज इनके ऊपर नहीं है और उसको आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अब इसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस भी कर दें, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ या लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें और आप इससे इस्तेफादा करते रहें। ये चैनल हमेशा की तरह जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट से मुतल्लिक, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सैलरी और अलाउंस से मुतल्लिक कोई अपडेट होती है, कोई नोटिफिकेशन होता है, तो वीडियोज़ के फॉर्म में जो आपके साथ बर वक्त चल किया जाता है। मज़ीद वक्त ज़ाया के बगैर मैं आपको लेकर चलता हूँ उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ जो कि वज़ीर तलीम पंजाब ने की थी। और सुनिए। So start. Bismillahirrahmanirrahim ji, I am Sikandar, your Minister for School and Higher Education, and कल पंजाब का अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी बजट जो है वो प्रोविंशियल असेंबली में ले हो गया। और बेसिक चीज़ें 3-4 जिन पे मुझे चाहिए कि मैं आपको ज़रूर बताऊं। डेवलपमेंट पोर्टफोलियो और टोटल एलोकेशन है 27%। Now if you are looking at the globe today, every developing country and all of the advanced countries in the world, उनकी allocation इससे कम होती है। Madam Chief Minister deserves a lot of credit. Last year आपका EDP Annual Development Program था 800 कुछ अरब रुपए, इस साल 1250 अरब रुपए। तो ये 400 अरब कहाँ से आए? 1 रुपए का टैक्स नहीं लगाया, ऑन सोर्स रेवेन्यूज बढ़ाए हैं। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो उस्मान बुज़दार चीफ मिनिस्टर वसीम अकरम प्लस थे, उनकी स्पेंडिंग थी एडीपी पे करीबन 500 अरब रुपए। हमारी चीफ मिनिस्टर कह रही है 1250 अरब। 27-28% कहाँ जा रहा है? हेल्थ और एजुकेशन को। एजुकेशन का एनुअल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो जो स्कूल एजुकेशन का पिछले साल 32 अरब था, इस साल 100 अरब रुपए। यूनिवर्सिटीज को पिछले साल 3 अरब मिले थे, इस साल एक मैसिव इंक्रीज है, 500% का 18 अरब रुपए मिल रहे हैं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ओवरऑल 77 सालों में 17 अरब तक पहुंचे। 24 की एलोकेशन 17 अरब, 25 में मैडम चीफ मिनिस्टर ने 10 अरब की, और साथ ही साथ 15 अरब के लैपटॉप्स और 15 अरब की स्कॉलरशिप्स। एंड द गुड न्यूज आई वांट टू शेयर टुडे आल्सो इज कि हमारे पंजाब के 20 बच्चे और बच्चियां जो कोरिया इंशाल्लाह फुल्ली फंडेड 100%। कोरिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट की बहुत अपॉर्चुनिटीज है, उन्हें यंग लोग चाहिए और हम लैंग्वेज सेंटर बना रहे हैं इस साल। हर डिवीजन में 1 और लाहौर डिवीजन में 2, साउथ पंजाब स्पेसिफिक भावलपुर और मुल्तान में भी 2-2। और इसकी रीजन ये है कि आप वहां पे उनका टॉपिक लेवल 2 करें और उसके बाद 4 महीने बाद आपकी अर्निंग वहां पे 4 से 5 लाख रुपए है पाकिस्तानी, 1 साल बाद 8 से 10 लाख और 1.5 साल बाद 12 से 14 लाख। 100% एम्प्लॉयबिलिटी है। मैडम चीफ मिनिस्टर विल ब्रेक दैट न्यूज टू यू वेरी सून, बट इंशाल्लाह 20 बच्चियां, 0 कॉस्ट टू द एक्सचेकर, 0 कॉस्ट टू द पेरेंट्स और द स्टूडेंट्स, 100% फ्री जा रही है कोरिया की नंबर 1 क्रैंक यूनिवर्सिटी में। That was one news that I wanted to share, and the other news is कि digital skills पे बहुत काम होना चाहिए। So digital skills certification program for school education students, grade 9 and 10 students, और ये digital skills आपकी artificial intelligence पे हमारा focus है। This is being started and being piloted in Kasur and Lahore district, and then we will flow to North and South Punjab। Certifications कौन सी हैं आप ये देखें कि ये सर्टिफिकेशन है यूएनडीपी और यूनिसेफ की, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। हार्वर्ड की सर्टिफिकेशन फ्री एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। कुछ चीजों के लिए पैसे नहीं, दिमाग चाहिए होता है, एंड दैट इज व्हाट रेयान इज डूइंग। एचपी एंड नेस्ले, एंड दिस इज बाय शेख हमदान फाउंडेशन। देखिए ये सारी सर्टिफिकेशंस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पायलट होने जा रहा है मुस्लिम हाई स्कूल लाहौर में और कसूर के 4 स्कूल्स में, और इंशाल्लाह हम क्लासेस के अजरा पे सितंबर में से स्केल अप करेंगे।
पूरे पंजाब में, और साथ ही साथ करिकुलम रिफॉर्म्स पे पेक्टा बड़ी तेजी से काम कर रहा है। डेप्यूटेशनिस्ट सारे वापस जा रहे हैं और अच्छे रिसोर्सेज आपके लिए। टीचर्स ट्रेनिंग का जो इदारा है कायद, उसमें 2700 लोग हैं, उनमें से कुछ अच्छे हैं, मेजॉरिटी जो हैं शायद वो बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उन्हें भी असेस करा रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। टीचर्स ट्रेनिंग होगी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। बोर्ड रिफॉर्म्स इंशाल्लाह जल्द आपके अगले हफ्ते 10 दिन में रेगुलर कंट्रोलर्स, रेगुलर चेयरमैन ऑफ द बोर्ड और रेगुलर सेक्रेटरीज आ रहे हैं। जामियात में बड़ी बात जरूरी है, क्योंकि पिछले साल साहब कहते थे कि रेगुलर वाइस चांसलर्स नहीं है। मैडम चीफ मिनिस्टर ने 26 जामियात में रेगुलर वाइस चांसलर्स अपॉइंट कर दिए हैं। स्कूल हेड्स पे बड़ी तेजी से काम हो रहा है, 35,000 स्कूल हेड्स। तो यस, आई एम सेइंग इट करेक्ट, 50,000 में से 35,000 सरकारी स्कूलों में हेड ही नहीं। तो क्या कोई इदारा अपने हेड के बगैर चल सकता है? न्यूमरेशन भी बढ़ा रहे हैं, 7,500 से 10,000 टेस्ट होगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी वो टेस्ट लेगी, जो आप में से काबिल अप्लाई करें। और इस तरह हमारे मैरिटोरियस डीओज सीओज ने कम से कम 20 अरब रुपए अलमनाइज और कम्युनिटी से जनरेट करके हमारे स्कूलों के हालात बेहतर किए। खानेवाल के अंदर 500 के करीब स्कूल स्कूलराइज हो चुके हैं, ननकाना में 100 कुछ, अटक के अंदर करीबन 102। इसी तरह हर जिले में कहीं रूम्स ऐड हो रहे हैं। और एक मैसिव एक्सरसाइज जो हमने की स्कूल टीचिंग इंटर्न्स की, उन पे भी बड़े सवाल आते हैं। तो आपकी इंटर्नशिप खत्म हो गई है, इसके लिए आपको हायर किया था, आपकी असेसमेंट अब शुरू होगी। जिन टीचर्स ने अच्छा पढ़ाया है, जिनमें ड्राइव है, उन्हें इंशाल्लाह हम जरूर दोबारा मौका देंगे। बट दिस इज एन इंटर्नशिप, दिस इज नॉट अ जॉब। अगर 3-4 सालों में, 2 सालों में आप में से कोई, जो हम पहली दफा इंट्रोड्यूस करा रहे हैं टीचर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, सो अगर सर्टिफाइड टीचर आप में से कोई सर्टिफिकेशन ले लेगा, then we will move towards regularizing them, but it is an internship for now, ताकि आप यंग लोगों को मौका मिल सके। और आज मुझे लखोडैर के एक स्कूल है सराय मोहर और हल्ला के साथ, वहां की रिपोर्ट मिली कि वहां की इनरोलमेंट मैसिवली 115 से 200 के करीब पहुंची, और उसमें STIs ने बड़ा कमाल किया। सो वेल डन, एंड नाउ आई थिंक वी शुड टेक क्वेश्चंस। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटीज पे सॉरी हमें काफी सवाल आ रहे थे। तो पंजाब के वो 8-9 अजला जहाँ यूनिवर्सिटी नहीं है, वहां पे यूनिवर्सिटी आ रही है इस साल। मैडम चीफ मिनिस्टर विल अनाउंस इट, बट आई वांट टू टेल, मेरे को बहुत क्वेरीज आई। खानेवाल बहुत बड़ा जिला है, और बैरिस्टर उसामा साहब सारा दिन असेंबली में, राणा सलीम साहब सारा दिन, चौधरी जियाउर रहमान साहब। तो मैंने आप सब से जो गुजारिश की थी, उस पर इंशाल्लाह देयर विल बी गुड न्यूज सून। वी आर वर्किंग ऑन मल्टीपल ऑप्शंस। तो जिन इस्लाम में यूनिवर्सिटी नहीं है, वहाँ यूनिवर्सिटी बनाना हमारी पहली प्रेफरेंस है। बट खानेवाल से क्योंकि बहुत क्वेरीज आ रही थी, और सारा दिन उसामा साहब असेंबली में भी मेरे पीछे होते हैं, सो आई वांट टू शो यू ऑल इंशाल्लाह दैट वी विल मेक श्योर दैट एवरी डिस्ट्रिक्ट दैट डजंट हैव अ यूनिवर्सिटी, मैडम चीफ मिनिस्टर की ये क्लियर डायरेक्शंस हैं कि हर जिले में यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। सो यू विल हैव अ गुड न्यूज सून, बट मैडम चीफ मिनिस्टर विल अनाउंस इट। लेट्स टेक क्वेश्चंस। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, जिला झांग में एक सरकारी यूनिवर्सिटी और कम से कम एक मेडिकल कॉलेज का क़याम अमल में लाया जाए, ताकि झांग के नौजवानों को अपने जिले का हासिल करने का मौका मिले। दैट इज वंडरफुल। इस साल झंग में खाली कई हजार बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिली और कई हजार बच्चों को लैपटॉप्स मिले। आपके कॉलेजेस के बच्चों को भी मिले, मैंने वीडियोस देखी हैं। एट पॉइंट इज वेल नोटेड। और इस तरह की मैंने पहले कहा कि मैडम चीफ मिनिस्टर का नंबर 1 एजेंडा है हर डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी। सो इंशाल्लाह जहांगीर इस्लाम में शामिल है। आई गेस मुजफ्फरगढ़ को मिल गई यूनिवर्सिटी, साल कसूर को भी मिल गई, राजनपुर में भी शायद मिसिंग है। जिस जिले में यूनिवर्सिटी नहीं है, गुजरांवाला, समड़ियाल, हाफसाबाद एक्सेट्रा हम बना रहे हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं है इंक्लूडिंग झंग, इंशाल्लाह मैडम चीफ मिनिस्टर आपको जरूर यूनिवर्सिटी। Okay, STA salaries are pending in many of the cities or areas. सो जो हमने चेक किया है, मेजॉरिटी जगहों पे STIs को सैलरीज मिल गई हैं। अगर कोई स्पेसिफिक तहसील है, जिला है, जरूर मेंशन करें। Physical education teachers should be inducted So that is one thing that really there was a downwards curve कि जब स्कूल्स और स्पोर्ट्स को लेवल किया गया, तो उसके बाद स्पोर्ट्स शायद उन हालात में नहीं रही। सो हम सबसे पहले तो स्पोर्ट्स का रिवाइवल चाहते हैं। सो इंशाल्लाह वी आर मेकिंग 1000 स्पोर्ट्स ग्राउंड्स दिस ईयर इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स अकेडमीज टू मेक श्योर कि स्पोर्ट्स सिर्फ इस हद तक ना हो कि आप खेले और चले जाएं। आपको गाइडेंस मिलनी चाहिए,
अच्छे स्पोर्ट्समैन लोकेट होने चाहिए, उनके लिए जो जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं वो गवर्नमेंट को मुहैया करने चाहिए, और उनमें जो स्टार्स निकले उन्हें हर किस्म की सहूलत हो। तो स्कूल्स के ग्राउंड्स भी आबाद होंगे और इंशाल्लाह आपको सामान भी दिया जाए। So inshallah we are coming to the south of Punjab very soon, and inshallah ta'ala Bahawalpur I believe 27th of this month से शुरू हो रहा है। तो we are coming to Multan, we are coming to Bahawalpur I believe maximum in the first week of July. Madam Chief Minister had it in the agenda, but आपको पता है कि बजट सेशन आ गया तो उसके लिए फिर हमें ब्रेक लेनी पड़ी। एक्सट्रीमली हॉट वेदर था साउथ पंजाब में, तो इसलिए हमने इसे थोड़ा सा डिले किया, बट अगले 15 दिन में भी कमिंग टू साउथ पंजाब। एंड आई लव द किड्स ऑफ साउथ पंजाब बिकॉज उनमें एजुकेशन की बड़ी कमाल ड्राइव है। और देखें लिया में मैडम ने मेडिकल कॉलेज का मिल गया, लिया यूनिवर्सिटी को फंड्स मिल गए, मुजफ्फरगढ़ यूनिवर्सिटी आ गई, और इंशाल्लाह खानेवाल के लिए अच्छी न्यूज जल्द आ रही है। इसी तरह ओकाड़ा के अंदर बच्चियों ने डिमांड की मैडम चीफ मिनिस्टर से, गर्ल्स हॉस्टल मिल गया, ओकाड़ा मेडिकल कॉलेज आ गया, फ्लाई ओवर बिकॉज यूनिवर्सिटी की कुछ बच्चियों की 4 से 5 ओवर द लास्ट 5-7 ईयर्स डेथ हुई, एंड दैट वाज समथिंग जो किसी ने नहीं देखा। हमारी चीफ मिनिस्टर ने देखा, तो ओकाड़ा यूनिवर्सिटी का फ्लाई ओवर भी आ रहा है, मैसिवली मिसिंग फैसिलिटीज भी हम एड्रेस कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। Kanpur Cadet College is like under construction since long time. So thank you for mentioning that, and I had a very healthy discussion over this. but आप ये देखें things ready 12 साल से पेंडिंग थे उनकी। SNE मैडम चीफ मिनिस्टर ने वादा किया था असेंबली में, मैंने अनाउंस किया था, SNE अप्रूव हो गई है, और इस सेट कॉलेज की जो फैसिलिटी है कई अरब रुपए से ये बनाई गई। आज तक साउथ पंजाब, रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट और उसकी सराउंडिंग्स में से कोई इसका फायदा नहीं उठा सका। मेरा आपसे वादा है कि इस साल हमने उसकी एलोकेशन फंक्शनल हो जाएगा और फुल थ्रॉटल चलेगा। Jadawala में भी यूनिवर्सिटी का क्या? So Faisalabad district already has a university, और जड़ावाला because I know the dynamics, उनके करीबी यूनिवर्सिटी ऑफ ननकाना को हमने बड़ी मैसिव फंडिंग दी है ताकि वो इस साल कंप्लीट हो जाए। यूनिवर्सिटी बना के कॉलेज के अंदर क्लासें लगा के वो चले गए, यूनिवर्सिटी का कैंपस वही था। सो यहाँ भी आ गई आपके पास, और गालिबन आई थिंक एक समुद्री में भी सब कैंपस आ गए। सो फर्स्ट प्रेफरेंस इज एवरी डिस्ट्रिक्ट दैट डजंट हैव अ यूनिवर्सिटी, ताकि हर जिले में पहुंच जाए, एंड देन फिर हम तहसीलों में देखें। IT hubs should be created on the district level. I'm very grateful for this suggestion, और not only that we are doing it already, but आपके जो कॉमर्स कॉलेजेस थे तो उसका हमने डेटा एनालिसिस कराया। करीबन 100 कुछ कॉमर्स कॉलेजेस में बच्चे पढ़ते हैं, 17-18 हज़ार, और आपको देखें तो एवरेज आती है 125 की। कॉलेज फैसिलिटी बनी थी 1000 से 2000 के लिए, 10% कैपेसिटी का बच्चा हमें पढ़ रहा है 2.5 लाख का। तमाम कॉमर्स कॉलेजेस जो पंजाब के हैं, करीबन 80 समथिंग है जो हमारी बिल्डिंग्स में है, उन्हें हम इंशाल्लाह फंड्स एलोकेट हो गए हैं, हम उन्हें बनाने जा रहे हैं ई कॉमर्स कॉलेजेस इन को वर्किंग स्पेसेस। सो बी रेडी, हर जिले में नहीं, हर तहसील के अंदर आपको इंशाल्लाह ताला ई कॉमर्स कॉलेजेस, सर्टिफिकेशंस व्हिच आर ग्लोबली एक्सेप्टेड, को वर्किंग स्पेसेस में 300-400-500 बच्चे और बच्चियां काम कर सकें, फ्री इंटरनेट, फ्री कंप्यूटर्स, एंड दे विल बी ऑन 24/7। Sasti Taaleem is everywhere in education, but what are we doing for the employment of the young generation? So 12,500 STIs हमने रिक्रूट किए यंग लोगों में से 100% मेरिट पे, 70,000 के करीब। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है सुनने वाली। सो हमने 12,000 के करीब स्कूल्स आउटसोर्स किए, और तकरीबन 1600 का ऐड जा चुके हैं। सो जो हमने आउटसोर्स 13,600 स्कूल्स हैं, इनमें 4 कैटेगरीज हैं। कैटेगरी नंबर 1 यंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्हें 30% स्कूल मिले। तो अगर आप 4000 स्कूलों को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 3 पार्टनर्स ओनर बन सकते हैं, 12,000 लोगों को हमने एंटरप्रेन्योर बना के स्कूलों का मालिक बनाया। ये 12,000 यंग लोग कौन है? ये पास मास्टर्स की डिग्री है बट जॉब नहीं थी, जिनके पास ड्राइव है बट उनके वालिदैन के पास रिसोर्सेज नहीं थे, आज वो स्कूलों के मालिक हैं। और अगर 4 से 5 टीचर एक स्कूल में रखें, 13,000 से मल्टीप्लाई कर लें, 1 लाख के करीब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जॉब्स क्रिएट हुई हैं, और 12,000 के करीब स्कूल ओनर्स बने हैं। और अगर इंडिविजुअल्स पे आए तो अलहदा 6,000, और फिर
NGOs और परफॉर्मिंग NGOs ओनली। सो ये पुराना निज़ाम नहीं है कि जितने मर्जी स्कूल ले लो। परफॉर्मिंग NGOs इन एजुकेशनल चेन्स को स्कूल्स मिल रहे हैं, बट मैक्सिमम 30, 40, 60 बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। सो 1 लाख लोगों की एम्प्लॉयमेंट और करीबन 20,000 लोगों को यंग एंटरप्रेन्योर चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। Lab attendants की promotion policy, they should also be considered that most of them are from the science background. This is a very valid point, but I've made it very clear that be it from the sciences, from the arts, आपकी promotion के अंदर majorly अब आपकी performance matter है। जरूर सीनियर होऊंगा, बट अगर मेरे से कोई जूनियर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्या प्रमोशन उसका राइट नहीं? किसने कह दिया कि 10 साल से पहले को प्रमोट नहीं हो सकता? इस पे मैसिवली काम हो रहा है। आपके टीचर्स के नुमाइंदगान हर कमेटी में डाल दिए, और लाइक आई सेड मेरा एक ही क्राइटेरिया है और वो है परफॉर्मेंस। अगर लैब अटेंडेंट्स में हर किसी को नहीं प्रमोट किया जा सकता, परफॉर्मिंग है कि किसी ने तालीम हासिल की और अपनी कंटिन्यूस ग्रोथ करता रहा या करती रही, वो जरूर प्रमोट होंगे। प्रमोशन बाय द नेम ऑफ प्रमोशन आई कैन नॉट प्रॉमिस, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशंस आई विल प्रॉमिस। Okay, what's the update on the teachers promotion? regarding BS डिग्री होल्डर्स, इनके साइंसेस के इश्यूज हैं। BS डिग्री वालों को हमने ऑलमोस्ट इश्यू रिजॉल्व कर दिए, बट लाइक आई सेड प्रमोशन पॉलिसी में हर ESTs हैं, PSTs हैं, SSTs और रेगुलराइजेशन वाले AEOs, SSCs आपके नुमाइंदे हमने हर कमेटी में शामिल कर दिए हैं। अब आपका काम है अपनी डिमांड्स नुमाइंदों तक पहुंचाएं। कमेटियां नोटिफाई हो चुकी हैं, बट वी डोंट वांट टू प्ले कमेटी। वी विल मेक श्योर कि हम अगले महीने में से एड्रेस करें, बट जो रैशनल सजेशंस हैं आपकी अपने नुमाइंदगान को दें ताकि डिपार्टमेंट से डिस्कशन हो। Permanent lecturer's job will be offered or CTI will do that? So CTIs are doing really well, college teaching interns. I think that is a beautiful model, and like I said, certification होनी चाहिए। 10 लोगों ने हमने मास्टर्स कर लिया, 40 लोगों ने कर लिया क्लास में, हमें से कौन अच्छा टीचर है ये कौन बताएगा? इसके लिए दुनिया में सर्टिफिकेशन है। सो आप में से जो अब रेगुलर इंडक्ट होना चाहता है, प्री सर्विस टीचर सर्टिफिकेशन regime is going to be up and running. STIs और CTIs बहुत अच्छा स्टाइपेंड है। देखें 45-50,000 कौन यंग ग्रेजुएट को देता है? आप ईमानदारी से बताएंगे। अगर हमारे पास में हो तो हम शायद 2-2 लाख दें, बट लाइक वी सेड दिस इज टैक्स पेयर्स फंड्स। सो हमने कॉलेजेस और स्कूल्स में CTIs और STIs मिला के करीबन 20,000 के करीब जॉब्स दी हैं। यंग लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किए। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि ख्वाब छोटे मत देखो, ये मत सोचो कि 70,000 सैलरी से शुरू करोगे और 10 साल बाद 1 लाख पे जाओगे। ख्वाब बड़े देखो, सर्टिफाई कराओ अपने आप को, यहाँ पे भी पढ़ाओ और ग्लोबल दुनिया में भी जाके 10-10, 20-20 गुना कमाओ। बिकॉज टीचर्स बहुत कमाल है हमारे, और हमारे पास बहुत यंग लोगों की तादाद है। सर्टिफिकेशन ना होने की वजह से आप बैरून ममालिक नहीं जा सकते। सर्टिफिकेशन रिजीम भी सारा है। जिला भक्कर के आफ्टरनून स्कूल्स के असातिज़ा 6 माह से ये देखिए, उसमें अपडेट ये है कि मेजॉरिटी जहाँ पे हमें सेटिस्फैक्शन थी आफ्टरनून स्कूल्स की सैलरीज दी गई। बट मैं ये भी बताने में आई थिंक आई शुड बी वेरी ट्रू टू द सिटीजंस ऑफ दिस प्रोविंस कि 70% स्कूल्स जो हैं आफ्टरनून वो सही नहीं चल रहे। सो जो मोहतरम टीचर हैं उन्होंने अपनी भांजी रखी हुई है, अपनी भतीजे रखे हुए हैं, दैट्स नॉट बेहतर चल रहे। सो हम एक तो आफ्टरनून स्कूल प्रोग्राम को रिविजिट कर रहे हैं कि टीचर सैलरी डायरेक्ट अकाउंट में जाए, और दूसरा ये कि ये कोई तरीका नहीं है कि आपने जैसे मर्जी रख लिया। सो STI की तर्ज पे हम भर्ती करेंगे और वही आफ्टरनून स्कूल चलेंगे जहां उनकी जरूरत है, जहां एनरोलमेंट ठीक है। टैक्स पेज का पैसा है, इसलिए हम फ्लैट नहीं दे सकते। आई एम सॉरी फॉर द डिले, बट जिन्होंने काम नहीं किया उन्हें सैलरी नहीं मिलनी चाहिए, जिन्होंने किया है उन्हें फौरन से मिलनी चाहिए। मैं आज ही CO भक्कर को कहूंगा कि वो इससे क्लोजली देखें, बट भक्कर इज डूइंग वेल इन एजुकेशन। आई एम ओवरऑल वेरी हैप्पी। सो रेस्ट एश्योर्ड, अगर आपकी जेन्युइन सैलरीज है मिल जाएंगी, और अगर नॉन जेन्युइन है, आपने काम नहीं किया, बिल्कुल नहीं। कसूर यूनिवर्सिटी कहाँ सो कसूर यूनिवर्सिटी के 2 रिफ्लेक्शंस हैं ADP में। मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसमें और चीज़ें भी हम ऐड कर रहे हैं। कसूर शहर के बिल्कुल साथ ही खुटिया में, और यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज को फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बनाना। और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखें
So when you make same decisions, things improve. एक साल पहले यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज पत्तों की तादाद थी 400 स्टूडेंट्स। आज हमने जब 6 नए डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस कराए तो हम पहुंच गए 2100 स्टूडेंट्स पे। 5 गुना एनरोलमेंट एक साल में कहाँ बढ़ती है, दुनिया के ग्लोबल मॉडल्स पर है। व्हेन यू वर्क हार्ड देन इट रिफ्लेक्ट्स। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज भी फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी ब्लॉक बन रहा है और इस साल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम मैसिव काम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यूएस ऑनगोइंग है, क्लासेस चल रही हैं। हमारा प्लान है मैक्सिमम 2 साल में खुडिया और यूएस दोनों कैंपसेस, दोनों यूनिवर्सिटीज की सूरत की 100% फंक्शन। डेडलॉक फॉर वुमेन के लिए ट्रांसफर का जी वेरी सून, एंड द गुड न्यूज इज कि अब ये जरूरी नहीं है कि आपके हस्बैंड सरकारी एम्प्लॉई हों। ये मैडम चीफ मिनिस्टर का बहुत ब्रेव डिसीजन है, बिकॉज उन्होंने ये कहा उस मीटिंग में जब सबने अपनी राय दी कि नॉर्मली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की वाइफ जो हैं वो ये अवेल कर सकती है। तो मैडम चीफ मिनिस्टर ने इसे टर्न डाउन किया और उन्होंने कहा कि जहां भी कोई मेरी बहन या बेटी रहती है और अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड के पास जाना चाहती है, उसे आपने फैसिलिटेट करना है, बट हम मैकेनिज्म बना रहे हैं। बिकॉज आपको पता है कि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं फ्रॉम अमंग्स द टीचिंग कम्युनिटी इज वेल। पिछले साल हमारे पास हार्डशिप में 1700 मेडिकल सर्टिफिकेट आए, उनमें से 1500 जाती। अब मैं तमाम साथियों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप कौम के मुस्तकबिल के बच्चे, कौम के बच्चों का मुस्तकबिल बनाओ, कम से कम आपको फेक सर्टिफिकेट्स नहीं देने चाहिए। इसी तरह जिस तरह आपका जेन्युइन राइट है तो कोई और हमारे पास आ जाए कि मेरे हस्बैंड का एड्रेस ये है, मेरा एड्रेस ये है, उस पर पूरा क्राइटेरिया एस्टेब्लिश हो रहा है। बट मैडम चीफ मिनिस्टर की क्लियर डायरेक्शंस हैं और उनके बिहाफ पे मेरा आपसे वादा है कि विद इन दी समर वेडलॉक और डिफरेंटली एबल्ड 100% केसेस हम एड्रेस करें। पीएसआरपी के स्कूल्स गवर्नमेंट की ऑनरशिप में है, गवर्नमेंट शुड कंस्ट्रक्ट होम्स विद देयर itself because 10th वाले they can like cancel the license anytime and they also say that So the thing is कि 600 रुपए फी बच्चा से पर चाइल्ड सब्सिडी 1500 इसीलिए की। देखें, ये पंजाब के नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ कि पीएसआरपी, पेफ और पीमा स्कूल्स में अप्लाई करें। आपको स्कूल भी गवर्नमेंट दे रही है करोड़ों रुपए का, 1500 रुपए फी बच्चा दे रही है। 100 बच्चों पे 1.5 लाख, 200 बच्चों पे 3 लाख, 300 बच्चों पे 4.5 लाख, 500 बच्चों पे अगर आपको गवर्नमेंट 7.5 लाख रुपए दे रही है, आपकी ठीक ठाक सेविंग है। हमने जॉब्स भी क्रिएट किए, आपको स्कूल का मालिक भी बना दिया। अब हम आ रहे हैं रिवॉल्विंग फंड। सो आपको अगर कमरे चाहिए, नथिंग इज फॉर फ्री। प्रॉफिट आप बना रहे हैं तो आप अपने पास रख रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अच्छा प्रॉफिट बनाएं, साथ ही साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी इंप्रूव करें। सो 5 अरब रुपए का रिवॉल्विंग फंड आ रहा है। कमरे चाहिए हमारे से लें, 12-12.5 लाख में कमरा बनता है। ये भी बहुत बड़ा रिफॉर्म है। 50 लाख वाला कमरा 12.5 लाख में हमारी सीएम बना रही है, बिकॉज आपको पता है फॉर व्हाटएवर रीजंस बहुत इन्फ्लेटेड कॉस्ट थी। तो आपको कमरे के पैसे हम देंगे और आपकी इंस्टॉलमेंट में से महीने का 16,000 डिडक्ट कर देंगे। there should be a laptop scheme for the teachers as well because they have to teach students and make planners and all that stuff. That's a very amazing suggestion, but this education system is made for the students first. So ये अरबों रुपए इसलिए लगाए जा रहे हैं ताकि कौम के बच्चे पढ़ सकें। हम देना चाहते हैं टीचर्स को लैपटॉप्स, बट देने का उसके लिए भी क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा। फिर आप में जंग शुरू हो जाएगी कि कौन से सब्जेक्ट को पहले मिल रहे हैं, कितने बाद में मिल रहे हैं। सो पहले पंजाब के सारे बच्चों को लैपटॉप्स मिलेंगे। हाउ एवर टीचर्स ट्रेनिंग और टीचर्स डेवलपमेंट के बड़े मैसिव प्रोग्राम हम लाएं, जिसमें हायर एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन दोनों में टीचर्स की फॉरेन ट्रेनिंग शामिल है, कमाल किस्म की लोकल ट्रेनिंग शामिल है और बड़े मैसिव रिवॉर्ड शामिल हैं, इंक्लूडिंग स्कूटी स्कीम। और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम आपको गुड न्यूज़ देंगे, क्योंकि हम आपकी टीचर्स फाउंडेशन के थ्रू काम कर रहे हैं आपकी पहले हाउसिंग प्रोजेक्ट पे, जिसका लैंड ऑलरेडी अवेलेबल है। सो इंशाल्लाह गुड न्यूज़ फॉर द टीचर्स विल कम, हाउएवर लैपटॉप्स आफ्टर ऑल द स्टूडेंट्स आर कंप्लीटेड। थैंक यू। What is the future of STEM and robotics in Paragraph? The future is really great. So approximately 55% of the total elementary and high secondary schools have enrolled in our STEM program. 90% of the higher and high secondary schools, high and high secondary, male female, have registered for the STEM program. पिछले साल आपने देखा कि तारीख का सबसे बड़ा STEM competition हुआ। इस साल हम स्कूल्स में STEM labs बना रहे हैं, रोबोट्रॉनिक्स भी बच्चों को पढ़ाएंगे, साथ ही साथ मौका देंगे अगर किसी का मॉडल बहुत अच्छा है उसे हम भेजें बाहर। और इंशाल्लाह 3 अरब रुपए से
जो स्टेम लैब्स बन रही हैं, कि पूरी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी है, और साथ ही साथ 2 स्टेम कॉम्पिटिशंस एवरी ईयर इंशाल्लाह। Where are they launching Scooty schools